अच्छा, मैं ये पूछा था कि आधारभूत प्राथमिक चिकित्सा में इसके पहले भी किसी क्लास लिया आप लोग की? जी सर, इसकी क्लास तो किसी ने नहीं ली। ठीक है, यानी फर्स्ट टाइम आप लोग अटेंड कर रहे हो, मेरे साथ अटेंड कर रहे हैं, राइट? जी सर। हाँ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सब किसी का गैप भी नहीं होगा और किसी का रिपीट भी नहीं होगा, इस तरह से, ठीक है ना? ठीक है, तो क्लास से स्टार्ट करते हैं। हम आज लेंगे स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम मतलब कि कंकाल तंत्र। और परसों में थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट इसका हमने देखा था। आज इसमें प्रॉपर तरीके से समझेंगे क्या होता है, कैसा होता है। तो स्केलेटल सिस्टम में हम अगर इसको बॉडी को बोनी स्ट्रक्चर को अगर डिवाइड करें तो दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है एक्सियल स्केलेटन और सेकंड इज द परपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन का मतलब होता है एक्सियल मतलब कि जो अपने धुरी पर घूमती हो, राइट लेफ्ट, राइट टर्न कर जाए, लेफ्ट टर्न कर जाए। जी तो सर। उसमें होता है स्कल्प एंड वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम स्कल्प होता है कि हमारी सिर राइट लेफ्ट प्रॉपर रूप से रोटेट कर सकती है। जैसे एक ध्रुव पर, एक पॉइंट पर हमारा स्कल्प रोटेट कर सकता है। और वर्टिब्रल कॉलम जो होता है, पूरा वर्टिब्रल कॉलम भी अपनी जगह पर ट्विस्ट हो जाता है, राइट लेफ्ट ट्विस्ट हो जाता है। इसलिए इसको एक्सियल स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में 80 बोन्स आती हैं, 80, राइट। और इसके साथ में अपेंडिकुलर स्केलेटन जो सिस्टम होता है उसमें आती है 126 बोन्स आती हैं। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, उसमें हम देखेंगे। टिफिन तो है पर बस तक जाने का टाइम नहीं है, बाद में जाएंगे। आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है? जी साहब। इस पर कुछ पिक्चर्स दिख रहा है? यस। हाँ। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि यह हमारा जो है लैपटॉप से ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। रजनी एक बार की माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। आप अलाउ नहीं करता। रिकॉर्डिंग होती है, रिकॉर्डिंग आ ये चेक कर लीजिए। जैसा कि हमें पता है, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। अब एक सेक्शन होगा इसमें क्लासेस में आप जाके अपना म्यूट कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। गोल यास्मीन जी माइक म्यूट करिए प्लीज। सर वॉइस इज स्लो। हाँ, आप माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज, डिस्टर्ब हो रहा है। माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, तो स्केलेटन सिस्टम में देखते हैं कि हमारे पास नॉलेज में है कि 206 बोन्स होते हैं। उसमें से इसको दो तरह से हम क्लासिफाई करते हैं, एक्सियल एंड दूसरा परपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर।
एक्सियल का मतलब होता है ध्रुव से रिलेटेड, यानी अपने एक्सिस पर रोटेट होने वाला। अगर स्कल्प अपनी खोपड़ी को देखें तो अपने एक पॉइंट से राइट लेफ्ट आगे पीछे रोटेट हो सकता है आसानी से, इसलिए इसको एक्सियल कहा गया है। और इसी तरह से जो वर्टिब्री होती है, यानी जो कशेरुका दंड होती है, हमारी बैकबोन होती है, वो भी अपने एक सेंटर से राइट लेफ्ट फॉरवर्ड यानी आगे तरफ पीछे बैकवर्ड मूव कर सकता है। इसलिए इनको एक्सियल स्केलेटन में रखा गया है। और एक्सियल स्केलेटन की टोटल संख्या है 8080। साथ में अपेंडिकुलर जो अदर जितनी भी बोन्स हैं, चाहे वह हाथ की हड्डियां हो, हाथ के अस्थियां हो, पैर की अस्थियां हो, चाहे चेस्ट की रिब्स हो, जो भी हो, ये सारी आती हैं 126 126। इनकी काउंटिंग है 1 to 6, 126 होती हैं। या इनको कहते हैं अपेंडिकुलर, यानी अपने एक पर्टिकुलर ध्रुव पर घूम नहीं सकती। इस तरह से हम इसको दो में डिवाइड करते हैं। फर्दर रिपीट करें, एक्सियल स्केलेटन एंड सेकेंड इज द अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन की संख्या 80 और अपेंडिकुलर की संख्या 1 to 6, 126 है। अब इसी तरह से एक्सियल स्केलेटन में हम स्कैल्प को देखते हैं। तो जो स्कैल्प की जो ये बोन है, इनकी इसकी जो टोटल संख्या है 8 क्रेनियल बोन। 8 क्रेनियल बोन में आप देख रहे हैं कि इसमें पहली जो बोन है, आपस में ये क्रेनियम जो हमारा, ये जितने भी डिफरेंट कलर से देख रहे हैं, पूरी तरह से जब आपस में फ्यूज होती है, एक दूसरे से जुड़ी होती है, और जिससे जुड़ी होती है इनको स्विचर कहते हैं ये, ठीक है। तो इसमें टोटल 8 बोन आती है। फ्रंटल, स्फेनॉइड, इथेमॉइड, पेराइटल, टेम्पोरल एंड ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल को देखें तो हमारे सिर के पीछे साइड की बोन को कहते हैं। टेम्पोरल कान के ठीक ऊपर के बोन को कहते हैं, जिसे कनपटी बोन कहते हैं। स्फेनॉइड, कनपटी थोड़ा आगे चलकर ये स्फेनॉइड होता है। इथेमॉइड जो ये नोज आई को कवर करता है, इसे इथेमॉइड कहते हैं। और पेराइटल जो उसे पेराइटल कहते हैं। इस तरह से कुल मिलाकर 8 क्रेनियल बोन्स ये हैं। इस सर्कुलर इसी में आगे देखते हैं। 2 2 4 6 8 8 on 9 10 11 12 एंड 14। और इनके नाम है नेजल। नेजल दो होती हैं, राइट एंड लेफ्ट। क्योंकि अगर हम अपनी नोज की बोन देखें तो आगे से आपको ये सॉफ्ट दिखेंगी, ठीक है, आगे से ये मूव करती दिखती है, पर उसके ठीक पीछे देख तो हार्ड होती है। तो जो आगे की सॉफ्ट मूव करने वाली होती है बोन होती है, कार्टिलेज होती है, तो इसको हम बोन नहीं कहते हैं। जो नोज के पीछे साइड में होती है उसको हार्ड जो पोर्शन होता है उसे नेजल बोन कहते हैं। इनकी संख्या 2 होती है, राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट। फिर आती है लेक्राइमल बोन, अश्रु ग्रंथि, जहां पर लेक्राइमल ग्लैंड होता है, जहां से आंख से आंसू निकलता है, उस जगह की बोन कहते हैं लेक्राइमल बोन। इंफीरियर नेजल होता है जो नोज के ठीक नीचे होता है। मैक्सिला जो वहां पर जो जा होती है, हम निकाल लेते हैं, और जो बाहर सा दिखता है आंख के ठीक नीचे साइड में, उसको जाइगोमेट्रिक कहते हैं। और पैलाटाइन बोन होती है, पैलाटाइन जिसको अंदर से तालु कहते हैं,
अगर अंदर साइड से देखें तो उसको तालुक कहते हैं। इनकी संख्या होती है तो जाइगोमेटिक चूंकि एक इधर होती है एक उधर होती है, पेयर में होती है, एक राइट एंड लेफ्ट, इसलिए इनकी संख्या टोटल 2 हो गई। पैलेटाइन, पैलेट बोन होती है जो तालुक की हड्डी से कहते हैं, वो भी 2 होती है, राइट एंड लेफ्ट साइड, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। बोमर बोन, इसे स्क्रीन पे एट क्रेनियल बोन शो कर रहा है। स्क्रीन पे क्या कर रहा शो? एक क्रेनियल बोन शो कर रहा है, जिसको पढ़ा रहे हैं वो शो अच्छा, ये नहीं शो कर रहा है। जस्ट अ मिनट, अब शो कर रहा है क्या? यस सर, अभी ठीक है। ठीक है, अभी क्या आ गया? अब शो कर रहा है, जी सर। फेशियल बोन शो कर रहा है। यस सर। तो फिर से करते हैं। ये जो फेस की टोटल संख्या 14 होती हैं, इसमें से कुछ बोन्स पेयर होती हैं, इसमें नेजल बोन कहते हैं। नेजल बोन में राइट एंड लेफ्ट दोनों होती है। नेजल बोन के अगर आप नोज को अपने टच करें तो आगे साइड से ये मूव करता है, ठीक है। ये बोन नहीं, एक कार्टिलेज है। ठीक इसके ठीक पीछे में जो उभार होती है नाक की, वह जो आपको दिखती है वह उसे बोन कहते हैं। तो उसी का है नेजल बोन, जो ये हल्के कलर से दिख रहा है, राइट। ये कर्सर, ये एरो मूव चल रहा है, मूव करता हुआ एरो आप लोग को दिख रहा है? यस सर, दिख ठीक है, तो ये नेजल बोन हो गया 1 पेयर, यानी 2। तो इसके ठीक चौधरी बगल जी, में आप ब्लू ये प्लीज नोट कर लीजिए। हाँ, सर जी, किरण चौधरी जी को समझ में नहीं आ रहा है, आप पहले उनको म्यूट कराइए। राइट टू नेजल, टू लेक्राइमल, जो ये ब्लू कलर से देख रहे हैं, इसमें लेक्राइमल डक्ट होता है जिसमें अश्रु ग्रंथि होती है। लेक्राइमल सैक होता है जिसमें से अश्रु ग्रंथि होती है, जिसमें आंख में आंसू आते हैं, जिससे आंखों में नमी बनी रहती है, ठीक है। इसे कहते हैं लेक्राइमल बोन। फिर आती है इंफीरियर नेजल बोन, कॉन्काई। इंफीरियर नेजल कॉन्काई, ये आपकी ग्रीन कलर से है, और ठीक उसके नीचे आती है भी 1 पेयर, यानी संख्या में 2 होती हैं। फिर आती है मैक्सिला, यानी अपर जा के ऊपर की बोन, ये है 2, यानी 1 राइट एंड 1 लेफ्ट, 1 राइट एंड 1 लेफ्ट, ये येलो कलर से इंडिकेटेड है। फिर आती है नीचे एक सिंगल बोन होती है, मैंडिबल, पूरा सिंगल होता है, राइट टू लेफ्ट एक सिंगल बोन, जिसमें कोई आपस में आर्टिकुलेशन, कोई जुड़ाव नहीं होता है, एक सिंगल बोन होती है, जो इसको लोअर जा कहते हैं, ठीक है। फिर आती है बूमर, बूमर जो नाक के सेप्टम के बीच में होती है, ब्लू कलर की होती है। फिर आती है जाइगोमेटिक, ये भी 2 होती है, 1 राइट एंड 1 लेफ्ट। जब हम स्माइल करते हैं तो स्माइल करने पर जो उभार आकर जो बोन दिखती है आंख के ठीक नीचे साइड में, दैट इज जाइगोमेटिक बोन। और उसके ऊपर रहता, ये देख रहे होंगे रेड का पैलेटाइन बोन, जो पैलेट यानी तालुक के ठीक ऊपर में पैलेटाइन बोन होता है। इस तरह से 14 फेशियल बोन है ये। नेक्स्ट देखते हैं, ईयर के अंदर पाए जाने बोन। ईयर के अंदर जो मिडिल ईयर है, यहाँ देख रहे हैं आउटर ईयर यानी एक्सटर्नल ईयर, यहाँ लिखा है मिडिल ईयर, यहाँ लिखा है इनर ईयर। जो 3 बोन की बात हम परसों चर्चा कर रहे थे, ये हैं 3 बोन जो मिडिल ईयर में पाए जाते हैं, मैलियस,
इंकस, स्टेपिस। मैलियस एक बोन है और उसके ठीक बीच में इंकस लगा हुआ है और उसके बाद है स्टेपिस। स्टेपिस को स्टेपिस की जो संरचना होती है, जैसे घोड़े पर हम बैठते हैं तो घोड़े के ऊपर जो हुक लगा होता है जिस पर हम पैर रख कर बैठते हैं, उसकी स्टेपिस की संरचना वैसी होती है। ठीक है। ये मिलियस की संरचना एक हैमर जैसी होती है जिसको एक तरफ से पकड़ के इसमें बीट करते हैं। जब यहाँ से साउंड आती है, एक्सटर्नल ईयर से, ईयर कैनाल से साउंड आती है, यहाँ से साउंड ईयर से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी ईयर ड्रम से टकराती है, तो यहाँ पर एक वाइब्रेशन होता है जिसको ये वाइब्रेट करता है। फिर ये बोन में हलचल होती है, इस बोन को मिलियस इंकस को वाइब्रेट करता है और इंकस से वाइब्रेट होकर स्टेपिस पे वाइब्रेशन जाता है और ये इंटरनल ईयर में वाइब्रेशन पहुंच जाता है साउंड के रूप में। जो साउंड अंदर पहुंचता है तो ये दो फॉर्म में रहता है, लिक्विड एंड एयर फॉर्म में। तो यहाँ पर ये ऑसिलेशन होता है, यानी यहाँ पर यह आवाज गूंजती है और ये फिर नर्व के थ्रू साउंड नर्वस सिस्टम के थ्रू हमारे ब्रेन में पहुंच जाती है। तो हमारे ब्रेन में साउंड जो होती है नर्वस सिस्टम के थ्रू पहुंचती है और वह वहां पर वह उसका ट्रांसलेशन होता है। जो मैं आपसे बोल रहा हूँ, चाहे आप मुझसे जो बोल रहे हैं, वहां पर वह फिर फर्दर साउंड के रूप में सुनाई देने लगती है। तो यहाँ पर इंटरनल ईयर का काम है साउंड को कन्वर्ट करना, नर्व के थ्रू, नर्व इम्पल्स के थ्रू ब्रेन को ले जाना। बट इस पूरे साउंड को जो ट्रांसफर करने में प्रोसेस में जो काम है उसका है मिडिल ईयर का। ये तीन हड्डियां रिस्पॉन्सिबल हैं, मिलियस, इंकस, स्टेपिस। फिर हम आगे चलते हैं। वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है। तो यहां देखेंगे सर्वाइकल वर्टिब्रा, इनकी टोटल संख्या 7। इनको कहते हैं C1 to C7। ठीक है, C1 to C7 और इनकी संख्या है टोटल 7। उसके ठीक नीचे आते हैं थोरेसिक वर्टिब्रा, इनकी संख्या है T1 to T12 कहते हैं। इनकी टोटल संख्या 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो थोरेसिक वर्टिब्रा इनकी टोटल संख्या है 12। ठीक उसके नीचे आती है लंबर। लंबर की जो वर्टिब्रा होती है ये 5 होती है, 1 2 3 4 एंड 5। ये टोटल संख्या इनकी होगी 5। जो सेक्रम होती है, सेक्रम में एक्चुअल में 5 बोन्स होते हैं जो आपस में फ्यूज रहती हैं, इसलिए इनको टोटल संख्या होते थे S1 to S5। इनकी टोटल संख्या 5 होती है पर मोस्टली एक ही कहा जाता है, सेक्रम एक ही कहा जाता है। ये एक देखा है तो आपस में एक फ्यूज रहती हैं, बाकी सब वर्टिब्रा एक दूसरे पर मूवेबल होती हैं, सब एक दूसरे को मूव करती रहती हैं, पर ये आपस में फ्यूज हो जाती है, ये मूव नहीं करती हैं, ये फिक्स पड़ी रहती है। ठीक उसके नीचे कॉकेक्स होती है। कॉकेक्स में 3 बोन्स होती हैं जो आपस में फ्यूज हो जाती है। इनको कॉकेक्स को टेल बोन भी कहते हैं। सबसे आखिरी की जो उच्च कशेरुका यानी टेल बोन कहते हैं कॉकेक्स को। इनकी संख्या 3 होती है पर इनको एक काउंट किया जाता है। जैसे सेक्रम को S1 से S5 तक इसको 1 काउंट किया जाता है, उसी तरह से कॉकेक्स को भी 1 काउंट कर लिया जाता है। तो इस तरह से आपकी स्पाइनल कार्ड की वर्टिब्रा हुई। सर्वाइकल की 7, थोरेसिक की 12, लंबर की 5, सेक्रम की 5 की होती है, आपस में फ्यूज होती है, इसलिए इनको एक सिंगल एक आपकी बुक के कोर्स में लिखा गया है। और कॉकेक्स 3 होती है जो आपकी बुक में 1 लिखा गया है। राइट, 3 दिन की 3 दिन। अब वहां आगे चलते हैं। थोरेसिक केज। थोरेसिक केज को हम देखें तो इनमें देखेंगे कि बीच में ये स्टर्नम है। स्टर्नम को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। मेनुब्रियम जो ठीक सामने आपके चेस्ट पर बोन होती है,
उसमें होती है ये बॉडी, और उसके नीचे होता है जिफाइड प्रोसेस, छोटा सा प्रोसेस होता है जिफाइड प्रोसेस। तो पूरी जो आपकी रिब्स होती है, ये मेनुब्रियम पर नंबर 1 की रिब्स आर्टिकुलेट करती है, ज्वाइंट करती है, और 2 से लेकर आपकी 7 तक, 2 से लेकर 7 तक यहाँ पर आपकी बॉडी पर ज्वाइन करती हैं। अब इसमें से रिब्स को देखें, ये जो रिब्स होती हैं, तो इसमें आपको परसों बताया गया था 3 टाइप्स की होती हैं। ट्रू रिब्स, ठीक है, ट्रू रिब्स कहते हैं, और उसके बाद से फॉल्स रिब, ये 8, 9, 10। फॉल्स रिब इसलिए कि आप देख रहे होंगे कि 8, 9 और 10 ये जाकर 7 से ज्वाइंट हो रहा है। आपने यहाँ देखा होगा, ये एरो से देखिए, नंबर 1 की जो वर्टिब्री है ये जाकर इस स्टर्नम की बोन से ज्वाइन हो रही है, जिसको मेनुब्रियम कहते हैं। 2 नंबर की जो है रिब, ये पर इसकी बॉडी से ज्वाइंट हो रही है। 3 नंबर की रिब फर्दर ये बॉडी से ज्वाइन हो रही है। 4 नंबर की रिब फर्दर ज्वाइन हो रही है। 5, 6 एंड 7 फिर ज्वाइंट हो रही है। पर 8, 9, 10 पूरी तरह से 7 के साथ मर्ज होकर, 7 के साथ मर्ज होकर यहाँ ज्वाइंट हो रही है, ठीक है। इसलिए 8, 9, 10 को फॉल्स रिब कहते हैं। फिर उसका आती है 11 और 12। 11 और 12 सबसे नीचे देखें, 11 और 12 ये आगे किसी से ज्वाइन नहीं हो रही है, बल्कि पीछे वर्टिब्रा से लगी हुई है और आगे फ्री है। इसको कहते हैं फ्लोटिंग रिब, कहते हैं फ्लोटिंग रिब, हवा में लटकी हुई रिब्स। ये पीछे वर्टिब्रा से ज्वाइंट है और आगे से फ्लोट कर रही है। ठीक उसी तरह से इनकी संख्या के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये 1 नंबर की जो वर्टिब्री है, ये 1 नंबर की वर्टिब्री से ये नंबर 1 की रिब ज्वाइंट है। 2 नंबर की थोरेसिक वर्टिब्री से 2 नंबर की रिब ज्वाइंट है। इसी तरह से 3 नंबर की थोरेसिक वर्टिब्री से 3 नंबर की, 4 से 4, 5 से 5, 6 से 6, 7 से 7, 8 से 8, 9 से 9, 10 से 10, 11 से 11, 12 से 12। यानी तो थोरेसिक वर्टिब्री जो टोटल 12 हैं, उनसे ये 12 रिब्स आपस में पीछे से बैकबोन से ज्वाइंट होती हैं, और आगे से ये किससे ज्वाइंट रहती हैं? स्टर्नम से। स्टर्नम से 1 to 7 ज्वाइंट होती हैं, और 8, 9, 10 7 से आर्टिकुलेट होकर, 7 से ज्वाइंट होकर ये बॉडी से ज्वाइंट रहती हैं, और 11 और 12 आगे नहीं ज्वाइंट होती बल्कि फ्लोट करती रहती हैं, इसलिए इनको फ्लोटिंग रिब कहते हैं। राइट सर, हमारी बॉडी अब में हम सबसे बड़ा ज्वाइंट कौन सा है? जी सर, प्रैक्टिकल जो हमारा एग्जाम चल रहा है उसमें एक क्वेश्चन आया है कि हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ज्वाइंट कौन सा है? हिप जॉइंट। हिप हिप ओके, थैंक यू सर। कुल्हे की हड्डी की ज्वाइंट कहते हैं इसको, है ना। और बॉडी में सबसे बड़ी बोन कौन सी होती है? हैमर सर। फीमर, जिसको वो है जांग की हड्डी कहते हैं। और सबसे छोटी बोन कौन सी होती है? स्टेपिस। हाँ, जिसकी संरचना कहता है हार्स शू शेप होती है, घोड़े का रकाब जैसी संरचना, मैंने आपको ईयर में बताया था, ठीक है ना। सबसे ज्यादा मूवेबल ज्वाइंट कौन सा है सर? सबसे ज्यादा मूवेबल आपकी हिप ज्वाइंट होगी, और ये कहता है शोल्डर ज्वाइंट और हिप ज्वाइंट। हाँ, सबसे ज्यादा मूवेबल शोल्डर ज्वाइंट, ठीक है ना। तो इसको भी हम बाद में ले लेंगे, जो आपका ये क्वेश्चन है इसको हम और अच्छे से आपको क्लियर कर देंगे पिक्चर के द्वारा, ठीक है ना। जी, थैंक यू सर। वेलकम। अब ये थोरेसिक बोन की सारी आपको पता चल गई, तो हम आगे बढ़े। जी सर। ठीक है।
अब हम आते हैं अपर लिम्ब की बोन्स, ठीक है। ये पेक्टोरल गर्डल की बोन है और साथ में ये हमारे अपर लिम्ब की है। अपर लिम्ब मतलब हाथ की हड्डियां इसे कहते हैं। पेक्टोरल गर्डल मतलब जहां पर आपकी ये स्केपुला होती है, पीठ बैक साइड की जो आपकी फुट स्केपुला, आप लोग हिंदी में क्या कहते हैं, स्केपुला को क्या कहते हैं, ये स्केपुला ही कहिए, है ना, जो आपके ठीक शोल्डर के पीछे एक अपना हाथ रखते हैं तो पूरी जो ये बोन आती है स्केपुला, ठीक है। और जो आपकी कॉलर बोन होती है, जैसे क्लेविकल, कॉलर यानी जहां की शर्ट की कॉलर टकराती है, सो कॉल्ड कॉलर बोन। कॉलर बोन को क्लेविकल कहते हैं। ये दिख रहा है ना? यस सर। हाँ, इसे क्लेविकल बोन कहते हैं, इसे कॉलर बोन भी कहते हैं, ठीक है। और इसको स्केपुला कहते हैं। और स्केपुला से लगा हुआ जो होता है ये ह्यूमरस कहलाती है, ठीक है। इसे अपर आर्म की बोन कहते हैं। ह्यूमरस फर्दर नीचे एल्बो जॉइंट बनाता है। एल्बो जॉइंट से फिर दो में डिवाइड हो जाता है। एक को कहते हैं रेडियस और एक को कहते हैं अल्ना, ठीक है। अगर एनाटॉमिकल पोजीशन में अपने हाथ को रखें जिसमें अंगूठा हमारे बाहर की तरफ रहेगा, तो बाहर की तरफ जो अंगूठा रखेंगे अपने सामने अगर खड़े हो जाएं और हथेली को आगे साइड में कर दें, तो जो बाहर साइड में आएगा वो आएगा रेडियस, ठीक है। और जो अंदर साइड में जो बोन आएगा उससे कहते हैं अल्ना बोन। रेडियस बोन की एक सबसे, जब हम किसी की पल्स लेते हैं तो वह रेडियस बोन के ऊपर यानी आपके रिस्ट पर पल्स जो आता है वो रेडियल पल्स कहते हैं। तो हम जो हाथ में जिस पल्स को पल्पेट करते हैं उसको हम कहते हैं रेडियल आर्टरी, ठीक है। उसको हम पल्पेट करते हैं 3 फिंगर से पकड़कर, इंडेक्स, मिडिल और रिंग फिंगर से जो हम पल्स को पकड़ कर देखते हैं उसको कहते हैं रेडियल आर्टरी। इसलिए उसके नाम पर है रेडियल बोन के नाम पर, रेडियस बोन के नाम पर उसका नाम है रेडियल आर्टरी, जो यहाँ पर रहता है, ठीक, थंब के साइड में होता है। और आपके बाद आती है इसमें कार्पल्स बोन, ठीक है, फिर मेटाकार्पल बोन, फिर फैलेंजेज आती हैं। इस तरह से ये अपर लिम्ब की ये बोन हो गई। इसमें पेक्टोरल गर्डिल और अपर लिम्ब की ये बोन आती हैं। सर स्केच पेन के द्वारा समझा सकते हैं? एक्चुअली आपका वीडियो रुक रहा है, समझ नहीं आ रहा कौन सी बोन। जी हाँ, एक्चुअली सर आप पॉइंट कहाँ ऑपरेट कर रहे हैं समझ नहीं पड़ रहा है, तो अगर पॉइंटर लेके आप समझाएंगे तो अच्छा रहेगा। ओके ओके ओके। भाई वो प्रधान जी माइक म्यूट कीजिए, खान साहब माइक म्यूट कीजिए, खान साहब। जी आयुब खान जी माइक म्यूट करिए। आयुब खान जी माइक वीडियो दोनों ऑफ करिए। हाँ सर कर रहा हूँ। ये पिक्चर आपको दिख रही है स्क्रीन पर? यस सर। यस सर। ये जो आती है एक सिंगल बोन है जिसे कहते हैं वाइड बोन, ठीक है, कंठ अस्थि, जो आपके गले में होती है कंठ अस्थि। ये पॉइंटर आप दिख रहा है आपको? ये सर पॉइंटर कलरफुल नहीं ले सकते? मुझे सेटिंग देखनी पड़ेगी क्योंकि सेटिंग बहुत ज्यादा आती नहीं है, तो उसको नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करके सेटिंग कर लूंगा, ठीक है। ओके। इसे वाइड बोन कहते हैं जो आपके गले में होती है, ठीक है ना। कंठ अस्थि कहते हैं। ये सिंगल होती है, एक सिंगल होती है। पिक्चर में आपको शो तो हो रही है ना?
यस सर। ठीक है। अब ये लेते हैं लोअर लिम्ब की बोन। ठीक है, लोअर लिम्ब की बोन, इसमें यहाँ पर पेल्विक गर्डिल कहते हैं, पेल्विस यानी इसको पूरा पेल्विक गर्डिल कहते हैं। इसमें 3 बोन होते हैं, इलियम, प्यूबिस, इस्चियम, और इससे लगी हुई आपकी ये फीमर होती है। ठीक है, ये एसिटाबुलम कहलाता है, इसी में इसकी फीमर की हेड फिक्स होती है, यहीं से मूव करती है। ये फीमर हो गई, और फीमर से यहाँ पर नी ज्वाइंट बनाती है, या पटेला कहलाती है, पटेला कहते हैं, जैसे ये कटोरी जिसे कहते हैं हिंदी में जनरली, पटेला है ये। और पटेला के ठीक नीचे जो अंदर साइड में जो बोन होती है उसे कहते हैं टीबिया, और जो बाहर साइड में होती है उसको फिबुला कहते हैं। यानी जो आपके पैर के अंगूठे की साइड में होती है उसका नाम है टीबिया, और जो आपके स्मॉल फिंगर, पैर के स्मॉल फिंगर की साइड में होती है उसको कहते हैं फिबुला। ये फिर नीचे जाकर ये बनाती है आपकी एंकल ज्वाइंट। एंकल ज्वाइंट में आपके 7 टार्सल बोन, 5 मेटाटार्सल बोन और 14 फाइलेंजेज होते हैं। यानी पैर की जो उंगलियां होती हैं उनकी संख्या 14 होती है। पैर की उंगलियों से एंकल को जोड़ने वाली संख्या जिसको कहते हैं मेटाटार्सल बोन, इनकी संख्या 5 होती है। और जो छोटी छोटी हड्डियां मिलकर आपस में ये रहती हैं जिसे टार्सल बोन कहते हैं, इनकी संख्या होती है 7। ठीक है, इस तरह से आपकी स्केलेटन सिस्टम की 206 बोन्स का ये डिस्क्रिप्शन है। आज का सेशन यहीं पर अपन एंड करते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो पूछें आप। सर जी, जैसे कि 4 सब्जेक्ट है हमारा, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर और एनाटॉमी फिजियोलॉजी और एक बेसिक हेल्थ केयर और एक सब्जेक्ट और है जो वो अमित सिंह जी सर पढ़ा रहे थे, तो आप इसमें से कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं हमें? मैं जो आपको सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ आधारभूत आबलिक प्राथमिक चिकित्सा। और एक क्लिनिकल क्लास भी चल रहा था, तो क्लिनिकल क्लास तो नहीं रहेगा। ठीक है सर, हमारे पास बुक्स नहीं है, तो बुक्स कहाँ से अवेलेबल है ये? सर एक क्लास क्या पर डे किस टाइम पे रहेगी? कुछ चेंज कर सकते हैं टाइमिंग सर? शाम को 7 to 8 है। ठीक है ना सर? दोपहर में 2 बजे से ऐसा ले सकते थे? दोपहर में 2 बजे से ले सकते थे, बाकी टाइम सर फ्री है? और किसी टीचर की होती क्लास ये? नहीं सर, 11 बजे के बाद फ्री है पूरा। जी हेलो सर, एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप हाँ जी बोलें। पढ़ा रहे हैं सर, इसमें प्रॉब्लम्स भी बताएंगे सर कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। पार्ट्स का नाम के साथ प्रॉब्लम्स को भी शेयर करेंगे प्लीज सर। हाँ थोड़ी लाउड बोलिए, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। एक्चुअली मैं बोलना चाहता हूँ सर कि इसमें पार्ट्स जो बता रहे हैं इसमें प्रॉब्लम क्या आ सकते हैं, इसको भी शेयर करेंगे सर। इनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसकी बात कर रहे हैं ना आप? यस यस। हाँ, इसमें आपकी जो एनाटॉमी के जो टीचर है ना, यस, उनका ये सब्जेक्ट है, उसमें कहते हैं एडवांस एनाटॉमी कहते हैं। इसको हम क्यों पढ़ते हैं? हमारा जो आपका है क्लिनिकल सब्जेक्ट है, क्लिनिकल सब्जेक्ट में ये अभी इंट्रोडक्टरी पार्ट था। ठीक है ना? ओके सर, जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, राइट? हाँ सर, बस यही पूछ रहा था मैं कि आप क्लिनिकल पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं? हाँ, मैं क्लिनिकल पढ़ा रहा हूँ। जो डॉक्टर धनराज सर पढ़ा रहे थे वही सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं। अच्छा हाँ ठीक। हेलो, अब मैं शाम को कंटिन्यू करूंगा 7 बजे। ठीक है? हाँ सर, वो 7 बजे का टाइम ठीक है। ठीक है, थैंक यू। हेलो सर। जी हेलो सर, थैंक यू सर। बोलें। सर मैं ये पूछा था सर, आज मेरा फर्स्ट डे था, तो सर ये पूछा था सर, आज से ही क्लासेस चालू हुई हैं या पहले से कंटिन्यू चल रही हैं? क्लास 7 से चालू हुई है। ओके सर, इसका कुछ टाइम टेबल वगैरह भी शेयर हुआ है क्या? क्योंकि मुझ तक पहुंचा नहीं है सर ये। 7 क्लासेस रहती हैं? शाम को 7 से 8 रहेगा ये आपकी क्लास क्लिनिकल। ओके सर। इमरान खान, आपका पुराना बैच है कि नया बैच है?
मेरा नया बैच 2022-23। अच्छा 22-23 है कि 22-23 है? 22-23 है सर। हाँ, 23-24 के लिए तो सर हम तो आज से जाएंगे। हेलो, कोई ऐसा ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप हो जिसमें आप बात कर सके कि किसी को बात कर सके, ऐसा कोई हो तो ऐड करो ना मुझे। चैट में नंबर शेयर करिए। मैंने नंबर अभी शेयर किया है अंदर, उसके अंदर चैट में। हाँ चैट में जिससे हम थोड़ी क्या एक प्रॉब्लम, तो मेरे पास बुक्स नहीं है ठीक है, मैं क्लास लीव कर रहा हूँ मैं, ठीक है, सो प्लीज मुझे ऐड भी सर। ओके सर, थैंक यू सर, गुड डे। मैं फिर से नंबर लिखता हूँ। ओके, थैंक, गुड डे, गुड डे, थैंक यू सर, गुड डे।